नमस्कार साथियों, साहित्य अकादमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों सभी जुड़ जाइए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आवाज़ क्लियर आ रही है क्या। एक बार सभी साथी जुड़ जाइए और बताएं कि आवाज़ क्लियर आ रही है क्या। बताएं कि आवाज़ क्लियर आ रही है क्या। नमस्कार साथियों, आप सभी कैसे हो। हमारा आज का टॉपिक रहेगा अधिगम यानी सीखना, लर्निंग। शिक्षा मनोविज्ञान का हमारी जो पहली वीडियो थी वो एक शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा से संबंधित थी, यानी शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। और सामान्य अर्थों में हम बताया गया कि हम शिक्षा यानी सीखना होता है, यानी ज्ञान प्राप्त करते हैं, और जो मनोविज्ञान है वो एक व्यवहार में परिवर्तन लाती है। शिक्षा के माध्यम से हम बहुत कुछ सीखते हैं, शिक्षा बहुत ज़रूरी है। इस विषय में हम पहले एक वीडियो जारी कर चुके हैं। तो हमारा दूसरा टॉपिक है अधिगम का। तो अधिगम आज हम पढ़ने को जा रहे हैं, सीखना और अधिगम एंड लर्निंग। तो अधिगम क्या होती है कि अधिगम एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जो हर व्यक्ति यानी जिसके द्वारा व्यक्ति परिपक्वता की ओर बढ़ता जाता है। क्या करता है? परिपक्वता की ओर बढ़ता जाता है और अपने अनुभवों के माध्यम से उनका लाभ उठाता रहता है, यानी लाभ उठाते हुए जो व्यवहार में परिवर्तन करता रहता है, यानी परिमार्जन करता है। तो बात कर रहे थे हम अधिगम की। अधिगम एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है, ऐसी मानसिक प्रक्रिया है। आवाज़ सही आ रही है ना? एक बार बता दीजिए। एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति परिपक्वता की ओर अधिगम एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति परिपक्वता की ओर बढ़ता हुआ अपने परिपक्वता की ओर बढ़ते हुए अपने व्यवहार में या अनुभवों में अपने व्यवहार से या अनुभवों से, या अनुभव आएगा, अनुभवों से व्यवहार में परिवर्तन लाता है। व्यवहार में क्या करता है? परिवर्तन होता रहता है या लाता है। यही है, क्या है? सीखना है, यानी अधिगम है। ठीक है, यानी अधिगम एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति परिपक्वता की ओर बढ़ते हुए अपने अनुभवों से व्यवहार में परिवर्तन लाता है या परिमार्जन करता रहता है। तो ये है परिभाषा, है ना। तो क्या है कि वो व्यक्ति यानी मानव है, जो व्यक्ति है वो वातावरण में रहते हुए अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है। ठीक है, वातावरण में रहकर ज्ञान ग्रहण करता है और ज्ञान ग्रहण करके एक दूसरे से जानकर वो अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है, व्यवहार में परिमार्जन करता है। उसी के माध्यम से हम सीखते हैं। यही सीखना है, यही अधिगम है, यही लर्निंग है। इसे हम लर्निंग कहते हैं। ठीक है, कि
व्यक्ति वातावरण में रहकर कुछ न कुछ सीखता रहता है। वातावरण के माध्यम से अनुभव प्राप्त करता है या ज्ञान अर्जित करता है। व्यक्ति वातावरण में रहकर ज्ञान ग्रहण करता है या ज्ञान प्राप्त करता है। तो ज्ञान प्राप्त अर्जित कर कर जो व्यवहार में परिवर्तन करता है वो ही सीखना है। यानी ज्ञान प्राप्त कर अर्जित करता है जिससे कि व्यवहार में परिवर्तन होता है। यही सीखना है। ठीक है साथियों, सीखकर जो व्यवहार में परिवर्तन करता है वही अधिगम है। अधिगम के बाद में ये सिंपल परिभाषा है, हम अपने शब्दों में कह सकते हो। इसकी जो परिभाषा है जो मनोविज्ञान के आधार पर है वो हम पढ़ेंगे। अलग अलग वैज्ञानिक थे जिन्होंने अलग अलग विद्वान थे जिन्होंने अलग अलग परिभाषाएं दी, और वे परिभाषाएं हमें कहीं न कहीं एग्ज़ाम की दृष्टि से यानी एग्ज़ाम में पूछते रहते हैं। जो सीधी सीधी जो परिभाषा है वो ऐसे पूछते हैं कि किसी विद्वान का नाम दे देते हैं, किसी मनोवैज्ञानिक का नाम दे देते हैं और आपसे पूछा जाता है कि ये परिभाषा किसकी है। तो हम जैसे वुडवर्थ है, गिलफोर्ट है, ऑलपोर्ट है, कॉनब्रैक, केट्स, वातावरण है ना, पॉवलोव है, क्रॉनक्रॉय, इन सभी परिभाषाओं के, इन जो विद्वान हैं इन सभी की परिभाषाओं का हम अध्ययन करेंगे, जानेंगे कि इन्होंने क्या बताया था, क्या क्या परिभाषाएं दी थी। तो आगे बढ़ते हैं। तो अधिगम की परिभाषा है यानी जो विद्वान हैं उनके आधार पर परिभाषा हम जानेंगे। तो जैसे कि एक विद्वान हुआ था, उन्होंने परिभाषा दी थी कि सीखना यानी लर्निंग विकास की प्रक्रिया है। यानी सीखना विकास की प्रक्रिया है। तो ये परिभाषा किसने दी थी ये आपको बतानी है कि सीखना विकास की प्रक्रिया है। ये परिभाषा हमारे एक विद्वान हुआ करते थे वुडवर्थ, उन्होंने ये परिभाषा दी थी कि सीखना विकास की प्रक्रिया है। हम जो भी सीखते हैं वो एक विकास डेवलपमेंट धीरे धीरे विकास होता जाता है। हम क्या है कि वातावरण में रहकर हम जो ज्ञान अर्जित करते हैं, कहीं न कहीं हम सीखते हैं, एक दूसरों को देख कर हम सीखते हैं, समाज में रहकर हम सीखते हैं। तो ये सीखना एक प्रक्रिया है। ठीक है, सीखना क्या है, एक प्रक्रिया है, ये निरंतर चलती जाती है। और ये जो नामक जो परिभाषा है वो वुडवर्थ ने दी थी। ये किसने दी थी? वुडवर्थ नामक विद्वान था। ये वुडवर्थ नामक जो विद्वान थे, इन्होंने परिभाषा दी कि सीखना एक विकास की प्रक्रिया है। सीखना एक विकास की प्रक्रिया है। आपसे पूछा जाए कि वुडवर्थ की परिभाषा क्या है, या फिर ये पूछ ले, ये लाइन दे दे, सीखना विकास की प्रक्रिया है, आपके अनुसार या ऑप्शन के अनुसार जो नीचे दिए गए सब विद्वानों के अनुसार इसकी परिभाषा किसकी है? उसके बाद देखते हैं हम
गिलफोर्ड के अनुसार एक परिभाषा है, अगली परिभाषा पढ़ने जा रहे हैं हम गिलफोर्ड के अनुसार। गिलफोर्ड ने क्या कहा था? गिलफोर्ड ने कहा था कि व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन जो करने की जो प्रक्रिया है उसे हम क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। कि व्यवहार में एक दूसरे का जो व्यवहार है, कि व्यवहार के माध्यम से व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? कि अधिगम कहते हैं। ये किसने कहा था? ये गिलफोर्ड ने कहा था। एक मिनट देख लेते हैं, आवाज़ नहीं आ रही सही। तो गिलफोर्ड की हम परिभाषा पढ़ रहे थे कि व्यवहार में व्यवहार के द्वारा, यानी व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। ये किसने कहा था? गिलफोर्ड ने कहा था कि व्यवहार में व्यवहार द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। दिखाई दे रहा नहीं? अधिगम है। ये किसने कहा था? ये गिलफोर्ड ने कहा था। किसने कहा था? गिलफोर्ड। ये विद्वान हुआ थे, इन्होंने कहा था कि व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन करने की जो प्रक्रिया है या परिवर्तन होता है उसे हम अधिगम कहते हैं। उसके बाद में बात करते हैं गेट्स की। गेट्स ने एक परिभाषा दी थी। गेट्स ने एक परिभाषा दी थी कि अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार को परिवर्तन की प्रक्रिया अधिगम कहलाती है। ठीक है। उसी प्रकार गेट्स ने बताया था कि अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन प्रक्रिया ही अधिगम कहलाती है। ठीक है। अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार के द्वारा परिवर्तन ही क्या है? अधिगम है। ठीक है। गेट्स ने कहा था गेट्स मुद्दे के अनुसार देखिए, गेट्स की परिभाषा है कि अनुभव के परिणाम स्वरूप या अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा अनुभव एवं प्रशिक्षण के माध्यम से अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा या माध्यम से जो व्यवहार में परिवर्तन होता है, जो व्यवहार में जो परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो क्या है? अधिगम है। व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया ही
व्यवहार में परिवर्तन की ही प्रक्रिया ही अधिगम है। क्या है? अधिगम। कि हम एक दूसरे के व्यवहार को देख के हम सीखते हैं कि उनका व्यवहार कैसा है, उनका आचरण कैसा है, नैतिक आचरण कैसा है। तो इसी के आधार पर हम पढ़े थे बुडवर्थ, यानी सीखना विकास की प्रक्रिया है। गिलफोर्ड की परिभाषा पढ़ी थी हमने, व्यवहार द्वारा व्यवहार में परिवर्तन करने की जो प्रक्रिया है उसे हम क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। उसी प्रकार हमने गेट्स की पढ़ी थी कि गेट्स ने कहा था कि अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया ही अधिगम कहलाती है। एक क्रॉनबेक, क्रॉनबेक नामक एक विद्वान हुए थे, उन्होंने भी परिभाषा दी थी कि अनुभव के परिणाम स्वरूप हम जो व्यवहार में परिवर्तन करते हैं उसे भी हम क्या कहा जाता है? अधिगम कहा जाता है। ठीक है। क्रॉनबेक ने कहा था कि अनुभव के माध्यम से या अनुभव के परिणाम स्वरूप हम जो अध्ययन करते हैं, जो व्यवहार में जो परिवर्तन करते हैं, वो भी क्या है? एक अधिगम है। यानी क्रॉनबेक। इन्होंने बताया था कि अनुभव के परिणाम स्वरूप स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार में जब व्यवहार को परिणाम स्वरूप व्यवहार की प्रक्रिया, यानी व्यवहार में जो परिवर्तन होता है, व्यवहार की परिवर्तन की प्रक्रिया, परिवर्तन की प्रक्रिया ही क्या है? अधिगम है। ये किसने कहा था? क्रॉनबेक ने कहा था कि प्रक्रिया ही अधिगम है। ठीक है। ये इस प्रकार है। ठीक है। एक क्रॉनबेक विद्वान थे, इन्होंने परिभाषा दी थी कि अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार को, यानी परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो ही अधिगम है। उसी प्रकार एक पवलोव नामक विद्वान थे, उन्होंने भी एक परिभाषा दी थी। उन्होंने भी बताया कि अनुकूलित अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन की ही प्रक्रिया, यानी इन्होंने बताया, पवलोव ने, अनुकूलित अनुक्रिया के माध्यम से या परिणाम स्वरूप हम व्यवहार में परिवर्तन करते हैं। ठीक है। पवलोव की परिभाषा है, यानी पवलोव के परिप्रेक्ष्य में अगर अधिगम की परिभाषा देखी जाए तो बताया कि अनुकूलित अनुक्रिया, इन्होंने एक शब्द यूज किया था, अनुकूलित अनुक्रिया। ठीक है। अनुकूलित अनुक्रिया, इन्होंने बताया कि अनुकूलित अनुक्रिया के माध्यम से या के द्वारा अनुकूलित अनुक्रिया अनुकूलित अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप या के द्वारा परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन होता है, व्यवहार में परिवर्तन होता है, उसे ही
उसे ही अधिगम कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है? अधिगम। ठीक है। इन्होंने बताया, पावलोव ने, कि अनुकूलित अनुक्रिया के द्वारा या परिणाम स्वरूप व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसे हम अधिगम कहते हैं। ये किसकी परिभाषा है? ये पावलोव की है। आपसे पूछा जाए कि अधिगम की, कि आपसे एक लाइन पूछ लेंगे, जैसे अनुकूलित अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया अधिगम कहलाती है, ये किस विद्वान की परिभाषा है? तो आपको सीधी सीधे शब्दों में बताना है कि ये पावलोव की परिभाषा है। ऐसे ही एक क्रॉन्ड क्रो नाम के विद्वान हुए थे, उन्होंने भी अधिगम की एक परिभाषा दी थी, यानी लर्निंग की एक परिभाषा दी थी, जो लर्निंग प्रोसेस है उसके बारे में बताया था। तो उन्होंने बताया कि आदत और ज्ञान, आदत ज्ञान अभिरुचि, आदत ज्ञान अभिरुचि एवं वृद्धि की जो प्रक्रिया है, आदत ज्ञान अभिरुचि और अभिवृत्ति की जो प्रक्रिया है वो क्या है? अधिगम कहलाती है। वो क्या कहलाती है? अधिगम प्रक्रिया कहलाती है। आपने लिख लिया होगा ये, तो मिटा देते हैं। तो बात कर रहे थे हम क्रो एंड क्रो की। ये भी बहुत अच्छे विद्वान हुए थे, क्रो एंड क्रो। ठीक है। क्रो एंड क्रो के अनुसार आदत ज्ञान अभिरुचि, यानी आदत ज्ञान अभिरुचि, आदत ज्ञान, आदत ज्ञान अभिरुचि अभिवृत्ति, आदत ज्ञान अभिरुचि अभिवृद्धि, आदत ज्ञान अभिरुचि अभिवृत्ति, आदत ज्ञान अभिरुचि अभिवृद्धि अभिवृत्ति में वृद्धि होती है। इन सभी में क्या होती है? वृद्धि होती है, यानी सीखते हैं हम, वृद्धि होती है। यही क्या है? अधिगम है। इसे ही अधिगम कहते हैं। ठीक है साथियों, क्रो एंड क्रो की परिभाषा हो गई कि आदत ज्ञान अभिरुचि अभिवृत्ति में जो वृद्धि होती है उसे हम अधिगम कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। तो आप इसे बाद में भी धीरे धीरे वीडियो चलाकर भी देख सकते हो। ये हमारी जो वीडियो है वो हमारे यूट्यूब चैनल साहित्य अकादमी जयपुर के नाम से है। आप यूट्यूब पे सर्च मारिए और हमारा जो चैनल है उस पर ये वीडियो आपको मिल जाएगी। वहाँ से आप इन वीडियो का माध्यम से आप साइकोलॉजी की जो क्लास है उसका लाभ ले सकते हो। और जो ये प्रक्रिया है जो ऑनलाइन की, जो हमारी निरंतर जारी रहेगी, हमारे स्कूल व्याख्याता भर्ती जो परीक्षा है उसका पूर्ण सिलेबस आपको हमारे ऐप पर उपलब्ध है। रिकॉर्डेड कोर्स भी है और ऑनलाइन क्लासेज भी चल रही है, ऑफलाइन भी चल रही है, ऑनलाइन भी चल रही है। यानी क्लासरूम की जो ऑनलाइन लाइव क्लासेज है जो हमारे ऐप पे चल रही है, साहित्य अकादमी के नाम से गूगल प्ले स्टोर से आप हमारा जो ऐप है वो डाउनलोड कर सकते हो। और वहाँ से डाउनलोड करने के बाद रजिस्ट्रेशन होगा आपका। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप वहाँ से हमारा जो कोर्स है वो परचेज कर सकते हैं।
और उसका लाभ उठा सकते हैं। भर्ती जो प्रक्रिया है वो जल्दी होने को जा रही है, यानी दिसंबर के अंत में इलेक्शन है और इलेक्शन से पहले पहले ये भर्तियाँ आना ज़रूरी है। जैसा कि पीएसआई की भर्ती है, आरएस की है और बहुत सारी भर्तियों का पिटारा खोलने का जा रहा है। तो आपको अभी निरंतर आपको तैयारी को पूर्ण रूप से समय देना है। ये नहीं कि विज्ञप्ति का आप इंतज़ार कर बैठे रहे और 1 महीने बाद में एग्ज़ाम हो जाए। यानी अब की बार जब भी विज्ञप्ति जारी होगी उसका पूर्ण यानी एग्ज़ाम सहित उसका कैलेंडर जारी होगा। तो उससे पहले आप हमारे साहित्य अकादमी के नाम से ऐप है, साहित्य अकादमी जयपुर। आप गूगल प्ले स्टोर से आप लिखेंगे साहित्य SAHITYA, ये आपको वहाँ सर्च मारना है। अकादमी ACADEMY, ये आपको सर्च मारना है। तो हमारी क्या है कि वहाँ पर हमारा ऐप ओपन होगा। ऐप ओपन होने के बाद वहाँ रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद बहुत सारे आपके कोर्स दिखाई देंगे। वहाँ से आप ऑफलाइन जो हमारी क्लासेस चल रही है उनको हमने ऑनलाइन, जब भी हमारी ऑफलाइन क्लासेस होती है उनको ऑनलाइन करते हैं। और ऑनलाइन के माध्यम से हम यहाँ ऐप लॉन्च किया था, तो उसको जो ऑनलाइन जो कोर्स है वो हमारे ऐप पर उपलब्ध है। आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो और हमारे साथ जुड़ सकते हो। तो साथियों, आज के लिए इतना काफ़ी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।